नमः परमहंसाय स्वादतचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तिजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्तास्ते हृदये संविततं नरसिंहम् अहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परमधाम जगद्धाम नमामि तत्। गङ्गातरङ्गरमणीयं जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितं वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासयम्बरीशशुकशौनकभीष्मदालभान् रुकुमाङ्गदर्जुनवसिष्ठविभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। योगेन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टमयो विष्णुरात्ममुच्यते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतं व्यासं ततो जयमुदीरये। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय। सीतारमण रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री जमुना महारानी की जय।
श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री गिरिराज धरणे की जय, समस्त गौवंश की जय, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री शुत शौनक आदि ऋषियों की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरयू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगणलय, भक्त वांछा कल्पतरु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीनबंधु, दया सिंधु, सच्चिदानंदमय श्री विग्रह भगवान श्री राधा माधव की महती कृपा करुणा से परम पावन 84 कोस ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्री धाम वृंदावन से महापुरुषों के परम अनुग्रह से आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल एवं पावन सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत कथा, भगवत कीर्तन का आनंद हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण की आनंद कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। जय हो, जय जय श्री राधे, सभी को जय सिया राम, जय हो भगवान, जय हो श्री राधे, श्री राधे, जय जय जय। कासाय वस्त्रं मणिहारभूषितं सिंहासनस्थं श्रितभक्तव्यापितम् अनाथनाथं करवीरवासनं श्रीकृष्ण गोविंद शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्ण गोविंद मनसा स्मरामि। तो सिद्धांत की बातें, युक्ति संगत बातें भागवत में आई हैं, ये परमहंसों की संहिता है। ये लाभ परमहंसों ने उठाया है, इससे सिद्ध हुए वो। ये बहुत ही विलक्षण शक्ति से संपन्न है गजेंद्र मोक्ष। एक बार कंठस्थ हो जाए तो फिर जब आँख खुली और पढ़ लिया। भगवान ने यही तो कहा है, ये नहीं कहा नहा धो के पढ़ो। कहते बस ब्रह्म मुहूर्त के आरंभ में, जो रात्रि के शेष भाग में प्रारंभ में जाकर इस स्तोत्र के द्वारा मेरा स्तवन करते हैं, उन्हें मैं मृत्यु के समय निर्मल मति देता हूँ, बुद्धि देता हूँ। अंते मति सा गति, जिसको अंत में मति आ गई उसकी गति बन गई। तो निरंतर भक्ति जो है, निरंतर नाम, निरंतर भक्ति इस कलयुग में सहज नहीं है। पर गजेंद्र मोक्ष का एक बार अभ्यास बन जाए तो भगवान ने कह रखा है कि मरण मैं सुधारूंगा, तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी नहीं रहेगी। थोड़ा गजेंद्र मोक्ष हम लोग सुनते हैं। बोलिए श्री हरि भगवान की जय। ऐसा सुनने की चेष्टा हम लोग करें कि हम सबको मन करे कि गजेंद्र मोक्ष अब शुरू कर दो। आज कार्तिक मास है, दिन भर नहीं पढ़ा, रात को पढ़ के सोएंगे, फिर कल से गजेंद्र मोक्ष पढ़ेंगे। अरे भैया क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या करना पड़ेगा कथा सुन सुन के।
देखो एक गजेंद्र मोक्ष ही है। गीता, भागवत, रामायण सब पुराण मिला लो, जिसमें भगवान ने कहा है गजेंद्र मोक्ष जो पड़ेगा उसका मरण मैं सुधारूंगा। नहीं तो हर जगह बात आई निरंतर नाम निरंतर भक्ति, तब मरण सुधरेगा, नहीं तो बिगड़ जाएगा। जो कण कण में भगवत दर्शन करता है उसका मरण सुधरता है। पर इसमें भी ना गजेंद्र मोक्ष भी आर्त भाव से सुनाना चाहिए भगवान को। मानो जैसे हमारा गला काल ने आज दबा दिया है, काल ने हमारा गला पकड़ लिया है, हम व्याकुल हो रहे हैं, आर्त हो रहे हैं, प्रभु से रक्षा करने के लिए स्तुति कर रहे हैं। हम भी गजेंद्र की तरह करें तो और लाभ होगा। श्री सुखदेव जी महाराज ने गजेंद्र मोक्ष के आरंभ में कहा, एवं व्यवसितो बुद्धया समाधाय मनोहृदि जो जाप परमम जाप्यम प्राज्ञ जन्मनो शिक्षितम। पिछले जन्म में इतना कष्ट पड़ा उस गजेंद्र पर कि पिछले जन्म में जो महामंत्र जपता था वो याद आ गया, भीतर प्रकट हो गया। और सारा ये जो सारी स्तुति है गजेंद्र मोक्ष की, इस गजराज ने मन ही मन कहा है, मन ही मन में बोला है। ओम नमो भगवते तस्मै यत एतत् चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाया विधीमहि। गजेंद्र मोक्ष में भगवान के सौंदर्य का वर्णन नहीं आया, ये भगवान निर्गुण निराकार ब्रह्म का स्तव है, स्तुति है। गजेंद्र कहता है, हे परमात्मा, हे ब्रह्म, आप वही हैं, मैं आपको पहचानता हूँ। कौन है? जिसके प्रवेश करने के कारण हमारे शरीर और मन में चेतना आई है, हमारे शरीर और मन हिलते डुलते हैं। यदि आप हमारे भीतर प्रवेश न करते इस पंच भौतिक शरीर में, तो हमारा शरीर मन हिलता डुलता नहीं। अच्छा, और हे प्रभु, मैं ये भी जानता हूँ, ओम, इस ओंकार शब्द के द्वारा आप लक्षित हैं वेदों में। और क्या जानते हो? गजराज ये भी जानता है, भगवान संपूर्ण शरीरों में, वो पेड़ पौधे हों, नदी पहाड़ हों, प्रकृति और पुरुष रूप से प्रविष्ट हो गए हैं। प्रकृति रूप से क्यों? 5 तत्वों से शरीर बना है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये प्रकृति। और पुरुष रूप से कैसे प्रविष्ट हुए? आत्म रूप से। तब हमारा शरीर मन सब पूर्ण हुआ। ऐसे भगवान बड़े सर्व समर्थ हैं, उन परमेश्वर को हम बार बार नमन करते हैं। यस्मिन् निदम यतश्चेदम ये नेदम य इदम स्वयं योस्मात् परस्माच्च परस्तम प्रपद्ये स्वयं भुवम्। देखो इस गजराज को कितना ज्ञान है। भगवान से कहता है, आपके सहारे ये विश्व टिका है, मैं जानता हूँ। आपसे ये निकला है, ये भी मैं जानता हूँ। हे नाथ, मैं तो ये भी जानता हूँ कि आपने ही इस विश्व सृष्टि की रचना की है। और सबसे सुंदर बात मैं ये जानता हूँ, रचना भी की, प्रकट भी किया, आप ही से निकला, आप ही में टिका, और जगत के हर रूप में आप ही प्रकट हुए। इतना कुछ होकर भी सबसे परे रहते हो। आपका कोई कारण नहीं है, आपको किसी ने नहीं बनाया, नहीं पैदा किया। आप बिना किसी कारण के हो, इसलिए मैं आपकी शरण लेता हूं। अब आपके आगे कोई है नहीं, मैं आपकी शरण लेता हूं। यह स्वात्मनीदम निजमाया यार्पितम क्वचित विभातः क्वचित् तिरोहिते अविधृतिक साक्षी भयम तदीक्षते स आत्ममूलो वतुमाम परात्परा। कहता है, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आपने सृष्टि कैसे रची, मुझे पता है। अपने संकल्प से, संकल्प की शक्ति से ब्रह्मांड रच दिया। संकल्प की शक्ति किसको कहते हैं? जैसे हम बैठे हैं किसी के साथ, हमने कह दिया, अरे हमें तो अयोध्या जाना है, तो ये संकल्प अयोध्या जाना है। इतना कहने में भगवान तो पहुंच जाते हैं, काम हो जाता है। ये भगवान के संकल्प की शक्ति है। वो गजराज कहता, आपने अपने संकल्प शक्ति के द्वारा ही
अपने ही स्वरूप में इस विश्व को रच लिया और हम माया में पड़े। आप अपने ही रूप में विश्व को प्रकट करते हैं, इसलिए जब सृष्टि का समय होता है तो आप अलग अलग रूपों में प्रकट रहते हैं, और जब प्रलय का समय आता है तो आप गुप्त हो जाते हैं, छिप जाते हैं। जगत के भगवान साक्षी है, दृष्टा है, इसमें लिप्त नहीं होते। जैसे हम जो कर्म करते हैं, कोई भी कर्म, कोई भी क्रिया, वो हम नहीं करते, पर हम मानते हैं कि हम करते हैं। ये तो वही बात है कि दूसरे के सिर का बोझा अपने ऊपर लाद लिया हमने, कर्म के बंधन में बंध गए और जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ गए। कर्म करते हैं 3 गुण, सत्व रज तम। कर्म की जड़ नहीं होती तो हमारे जन्म नहीं होते बार बार। तो भगवान कर्म करते नहीं है, कर्मों के साक्षी हैं। कालेन पंचत्व मिदेषु कृतस्नो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद गहनम गंभीरम यस्तस्य पारे अभिराजते विभव। वो गजराज पशु है, देखो कितनी विलक्षण बात कहता है। मैं जानता हूँ समय के साथ ये जितने आपके 14 भुवन 3 लोक हैं और इनके जो लोकपाल हैं ब्रह्मा आदि सब, ये सब पंच तत्वों में एक दिन प्रवेश कर जाते हैं। केवल मनुष्य नहीं करता, सब प्रवेश करते हैं पंच तत्वों में। फिर क्या होता है, 5 भूत मिल करके पंच महातत्व में। अब पंचभूत से लेके महतत्व तक सब अपने परम कारण प्रकृति में लीन हो जाते हैं। प्रलय के समय की बात बता रहा है, मैं सब जानता हूं। मानो कहता है कि मैं प्रलय की क्रिया भी प्रक्रिया भी जानता हूं। उस समय जब सब कुछ प्रकृति में होता है, लीन हो जाता है, तो भयंकर अंधेरा होता है। केवल भयंकर अंधकार के रूप में प्रकृति बचती है, पर आप वो हो कौन? उस भयंकर अंधकार से परे अपने धाम में सर्वव्यापक सब ओर से प्रकाशित रहते हो। मैं ऐसे भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो मेरी रक्षा करे। अब गजराज ने कहा वो मेरी रक्षा करे जो हर अंधकार से परे अपने धाम में प्रकाशित है। न यस्य देवार्षयः पदं विदुर्जन्तु पुनर्गन्तुमीरितुं यथा नृतस्या कृतभिर्विचेष्टितो दुरत्यनाक्रमणः सुमावतु। अरे सत्व प्रधान देवता हूँ चाहे ऋषि, भगवान के स्वरूप को कोई नहीं जानता। जानता ही नहीं तो वर्णन क्या करेगा? क्यों? दुर्गम चरित्र वाले हैं। ऐसे प्रभु मेरी रक्षा करे। जैसे कहीं कोई अभिनय होता है, अभिनेता तरह तरह का रूप बदल के आता है तो साधारण दर्शक नहीं जान पाते कि ये वही है, बदल बदल के रूप आता है। ऐसे ही भगवान को सत्व प्रधान देवता भी नहीं जानते। इसलिए गजराज कहता है ऐसे दुर्गम चरित्र वाले प्रभु मेरी रक्षा करें। दिदिक्षवो यस्य पदम सुमंगलम विमुक्त संगा मुनयः साधवः चरन्ते लोकव्रतं व्रणं वने भूतात्म भूताः सुहृदय समे गते है। वो महात्मा, वो साधु, वो भक्त जिनकी आसक्ति मैं मेरा छूट चुका है, जो सब प्राणियों में अपनी ही आत्मा का दर्शन करते हैं। इतने होने के बाद भी भगवान का परम मंगलमय स्वरूप का दर्शन हो जाए, इसके लिए वन में रह के अखंड ब्रह्मचर्य जैसे अलौकिक व्रतों का पालन करते हैं। गजराज कहता है ऐसे प्रभु मेरी गति हो। उन प्रभु का न तो देखो कर्मवश जन्म होता है हमारे तरह, और न उनका अहंकार से प्रेरित होकर उनके द्वारा कोई कर्म होता है। उनके निर्गुण स्वरूप का न कोई नाम है न रूप है। फिर भी समय के अनुसार जगत की सृष्टि और संहार प्रलय के लिए स्वेच्छा से जन्म आदि को स्वीकार कर लेते। इसलिए गजराज कहता है तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनंत शक्तये अरूपायोरूपाय मन आश्चर्य कर्मणे। नम आश्चर्य कर्मणे, अनंत शक्ति संपन्न हो आप, मैं जानता हूँ, इसलिए आपको नमस्कार करता हूँ। एक अद्भुत बात कही है, अरूपायोरूपाय। आप निर्गुण हो, आपका कोई आकार नहीं है,
फिर भी आपने इस सृष्टि में अनेकों आकार धारण किए हैं। आप अद्भुत कर्मा भगवान हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। निराकार होके भी इतने आकार धारण करते हो। हर रूप में भगवान प्रकट है, स्वयं प्रकाशित है, सबके साक्षी हैं। जैसे हमारा भीतर हमारी आत्मा बताती है, हमारा बचपन, हमारा यौवन, हमारा वृद्धावस्था सबकी साक्षी है। भगवान समस्त ब्रह्मांड के साक्षी हैं। मनवाणी और चित्त की वृत्तियों से हाथ लग जाए ऐसी बात नहीं हो सकती। गजराज जानता है, इसलिए भगवान को कहता है बार बार, मैं आपकी शरण हूँ, आप मेरी रक्षा करो, आप मेरी गति हो। देखो, ये गजराज उन्हीं भगवान श्री हरि को पुकार रहा है जिनको बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष सत्वगुण विशिष्ट निवृत्ति धर्म का आचरण करके प्राप्त करना चाहते हैं, जो भगवान मोक्ष सुख को देने वाले हैं। और मोक्ष सुख का जो सुख है वो भी वही है। इसलिए गजराज उन प्रभु को नमस्कार करता है। वो गजराज कहता है, देखो हम आपका सब छल जानते हैं, तुम क्या जानते हो? ये जो बड़े बड़े साधु सन्यासी हैं सत्वगुण वाले, सत्वगुण को स्वीकार करके तो शांत बन गए, कहीं कर्म की चक्की में पिस रहे, तो रजोगुण को स्वीकार करके आप घोर कर्म करने वाले बन गए, और तमोगुण को स्वीकार करने वाले मूर्ख से हिंसा करने वाले बन गए। पर आप कुछ भी बनो, आप एक ही हो। संसार में आपके सिवाय दूसरा कोई नहीं है। आप सब भेद से रहित हो। कोई कहे ये पंडित है, ये मूर्ख है, गजराज कहता है आप भेद से रहित हो। सदा समभाव से ज्ञान घन प्रभु को नमस्कार करता है। वो पक्का पक्का कहता है आपके सिवाय कहीं और कुछ नहीं है। आप मेरे स्वामी हो, सबके अंतर्यामी हो। आपका कोई कारण नहीं, आपका कोई बाप नहीं, आपका कोई जन्म नहीं। ऐसे प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ, शरण में। सर्वेंद्रिय गुण दृष्टे सर्व प्रत्यय हेतवे असताक्षाय योक्ताय सदाभासाय ते नमः। एक खास बात है, गजराज कहता है ये जितनी चीजें आंखों से दिख रही हैं वो आपके कारण दिख रही है। ये जितना जड़ प्रपंच है ये सब आप ही हो। और सबकी जड़ में जो अज्ञान है वो आपके कारण है। आपने माया में घुमा रखा है और संपूर्ण विषयों में अविद्या रूप से हो। तो विष है, जो सहज प्राप्त हो जाए वो खाओ। मोक्ष में बहुत विलक्षण बात बार बार आई कि जितने विषय हैं ना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, वो आप ही हो। वो आप ही हो। सब में परमात्मा देखना, माँ के लिए बच्चों में, बच्चों के लिए माता पिता में थोड़ा चलता है। गुरु का शिष्य में, शिष्य का गुरु में। तो शिष्य का गुरु में क्यों? क्योंकि होना चाहिए। गुरु का शिष्य में क्यों? क्योंकि है, सब में परमात्मा ही है। तो समस्त जो विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, भगवान समस्त विषयों में विद्यमान है भगवान ही विद्यमान है। नमो नमस्ते अखिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय सर्वागमनाय महार्णवाय नमो पवर्गाय परायणाय। भगवान संपूर्ण वेदों और शास्त्रों के परम तात्पर्य हैं। साक्षात परमात्मा ही मोक्ष रूप हैं। श्रेष्ठ पुरुषों को जो परम गति प्राप्त होती है वो भगवान ही हैं। गजेंद्र उन्हीं भगवान को नमस्कार कर रहा है। जैसे लकड़ी में आग होती है, काष्ठ में अग्नि का तत्व है, वैसे ही ये तीन गुण सतरजतम, इसमें परमात्मा है। इन तीन गुणों में जब हलचल होती है तो भगवान सृष्टि की रचना करना चाहते हैं। और ये भगवान उन महात्माओं में स्वयं प्रकाशित रहते हैं भीतर, जो कण कण में भगवत दर्शन करते हैं। गजेंद्र ऐसे परमात्मा को नमस्कार करता है।
गजेंद्र तो कहता है वो तो ज्ञानियों की बात है, मैं तो शरणागत हूं पर पशु तुल्य हूं। गजेंद्र अपने को शरणागत कहता है और पशु तुल्य कहता है। पशु तुल्य क्यों कहता है गजेंद्र? क्योंकि वो जानता है मैं मेरा में पड़ा हूँ, मैं शरीर को मैं मानता हूँ, इसलिए हे नाथ मैं शरणागत होकर भी पशु तुल्य हूँ। और कण कण में मैं शरीर को मैं मानता हूँ, आप तो कृपा करके ये बंधन में काट सकते हो। दया करने में आप कभी भी आलस नहीं करते हो, आप नित्य मुक्त हो, मुझे भी नित्य मुक्त करो। क्योंकि आपका स्वभाव है, आप संपूर्ण जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट रहते हैं। तो आप सबका परमात्मा है, मैं तो आपको नमस्कार करता हूँ। लेकिन एक चीज है, गजेंद्र ने यह भी कहा कि शरीर, पुत्र, मित्र, घर, संपत्ति, परिवार, इसमें जो लोग आसक्त हैं उनको भगवान कठिनता से प्राप्त होते हैं। पर जो मुक्त हैं, जीवन मुक्त हैं, वो अपने हृदय में निरंतर भगवान का ही चिंतन करते हैं ज्ञान स्वरूप से, वो भगवान बड़े सर्वसमर्थ हैं। गजेंद्र उनको नमस्कार करता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जो कोई कुछ चाहे परमात्मा उसको दे देते हैं। अरे जो नहीं मांगता है ना, वो भी भोग दे देते, अयाचित भोग। जिस भोग सुख कामना की याचना भी नहीं की गई, भगवान वो भी देते हैं। वो भी नहीं, अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं। भगवान अतिशय दयालु हैं। इसलिए गजेंद्र कहता है मुझे इस विपत्ति से सदा के लिए उबार लो। एकांतिनो यस्य न कंचनार्थम वाचन्ति ये वै भगवत प्रपन्नाः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमंगलम गायन्त आनंद समुद्र सुमग्नाः एकांतिनो यस्य न कंचनार्थम। वो गजेंद्र कहता है भगवान से, जो भक्तजन आपकी शरण में है, आपकी अनन्य शरण में है, शरण का अर्थ है एक भगवान को छोड़कर हमारा दूसरा कोई रक्षक नहीं है, ऐसे भक्तजन धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चाहते ही नहीं, आपसे कुछ नहीं चाहते। तो जो अनन्य शरणागत भक्त हैं वो क्या चाहते हैं? और प्रभु आप उनको क्या देते हो? जिनके पास कामनाएं नहीं है, जिनको मोक्ष भी नहीं चाहिए, ऐसे प्रेमी भक्तों को क्या दोगे? उनको क्या चाहिए होता है? तो कहते हैं अत्यद्भुतम तच्चरितम सुमंगलम गायन्त आनंद समुद्र सुमग्ना। वे अनन्य शरणागत भक्तजन आपके परम मंगलमय अत्यंत विलक्षण चरित्रों है, उसी का चरित्रों का, कथाओं का, लीलाओं का गान करते हुए आनंद के समुद्र में डुबकियां लगाते रहते हैं। भक्तों को भगवान की कथा के सिवाय कुछ नहीं चाहिए होता है, क्योंकि उनको भगवान ही चाहिए होते हैं और कुछ नहीं चाहिए होता है। कथा में भगवान के नाम गुण की महिमा प्रकट होती है, वही उनको चाहिए होता है। भगवान के लिए कहता है गजेंद्र तमक्षरम ब्रह्म परम परेशम अव्यक्त आध्यात्मिक योग गम्यम। कहता मैं खूब जानता हूं आप निर्गुण निराकार हो, पर भक्तों ने, प्रेमियों ने, शरणागतों ने आपको साकार होने पर, सगुण रूप लेने पर विवश किया है। दिन रात आपकी कथाओं में डुबकी लगाते हैं। आप अविनाशी हो, सर्वव्यापक हो, मैं जानता हूं, सर्वश्रेष्ठ हो। अरे छोड़ो, ब्रह्मा आदि को भी नियंत्रित करते हो। जो अभक्त है, क्या बात कही है गजेंद्र ने, बड़े बड़े भक्तों को अभक्त कह दिया। कैसे? गजेंद्र कहता है अभक्तों के लिए अप्रगट होने पर भी भक्ति योग के द्वारा प्राप्त करने योग्य हो। क्या कहा गजेंद्र ने कि जो अभक्त हैं उनके लिए अप्रगट हो, फिर भी वो भक्ति योग से आपको पकड़ लेते हैं।
अभक्त के लिए अप्रगट हो। गजेंद्र कहता है जो कण कण में भगवान का दर्शन नहीं कर सकता वो अभक्त है। जो कण कण में भगवान का दर्शन नहीं करता वो भक्त है ही नहीं। पर ऐसे जो भक्त नहीं है वो भी भक्ति योग से आपको पकड़ लेते हैं, आपसे कोई संबंध बना लेते हैं, उसी संबंध को जीने लग जाते हैं, आपको उस संबंध में बांध लेते हैं। भगवान का भक्ति में बंधना ही भक्ति योग कहलाता है। भगवान अत्यंत निकट है पर माया का पर्दा ऐसा बड़े दूर मालूम पड़ते हैं। इंद्रियों से हम परमात्मा को पाना चाहे नहीं पा सकते। राम अतर्क बुद्धि मन वाणी, मत हमार अस सुनो भवानी। भगवान शिव ने कहा आंख कान नाक मुंह इनसे कोई भगवान को पाले, संभव ही नहीं है। गजेंद्र कहता है आप सब ओर से परिपूर्ण है, मेरी रक्षा के लिए यहीं प्रकट हो जाओ। उसने भगवान की स्तुति की, ऐसी स्तुति की कि अनंत ब्रह्मांड और लोकपतियों को तुक्ष बना दिया। चींटी से भी छोटा, कीड़े से भी छोटा बना दिया गजेंद्र ने। यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचर नाम रूप विभेदेन फलव्या च कल्याकृताः। कीड़े से भी छोटा बना दिया, हमें आपको नहीं, ब्रह्मा को, ब्रह्मादि देवताओं को, 4 वेदों को, 4 अचर संपूर्ण प्राणियों को। यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचराः नरयांति नाम रूप विभेदेन फलव्या च कल्याकृताः। आगे गजेंद्र भगवान की स्तुति करते हुए कहता है यथार्थ शोग्नेः सवितुर्गभस्तयो नरयांति संन्यांत सकृत स्वरोचिषः तथा यतोयम गुण संप्रवाहो बुद्धिर्मनः खान शरीर सर्गाः। मन, बुद्धि, इंद्रियां, 84 लाख योनियों की जो नाना शरीर हैं, सतरजतम, इन 3 गुणों से सना हुआ ये जो प्रपंच है ये भी उसी परमात्मा से उत्पन्न होता है और उसी में लीन हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे अग्नि की प्रज्वलित अग्नि बार बार प्रकट होती है, उसकी लपटें निकलती हैं और फिर वो अपने में ही विलीन हो जाती हैं। जैसे सूर्य से किरणें बार बार निकलें और फिर उसी सूर्य में विलीन होती मालूम पड़ती हैं, ऐसे ही ये संपूर्ण दृश्य प्रपंच परमात्मा के भीतर प्रकट होकर उन्हीं में विलीन हो जाता है। सवै न देवासुर मर्त तीर्घ न स्त्री न षण्डो न बान जंतु नायम गुण कर्म न सन्न चासन निषेध शेषो जयतादशेष। गजेंद्र तो भगवान के निर्गुण स्वरूप की स्तुति करता है। भगवान न तो देवता हैं, हे नाथ, न आप ईश्वर हैं, न मनुष्य हैं, न पशु पक्षी आदि योनि के हैं, न स्त्री हैं, न पुरुष हैं, न जीव हैं, न कार्य है, न कारण है, न गुण है, न कर्म है। मानो सबका निषेध हो जाए, जो बचे वो परमात्मा, सब कुछ ही परमात्मा। इसलिए गजेंद्र कहता है ऐसे भगवान मेरे उद्धार के लिए प्रकट हुए हैं। जिजी विषय नाहम मिहा इहा मुहा किम अंतर्बहिश्चावृते भयोन्या क्षामि कालेन न यस्य विप्लवस् तस्मात्म लोकावरणस्य मोक्षः। गजेंद्र ने स्पष्ट भगवान से कहा मैं ये शरीर नहीं रखना चाहता, मैं मृत्यु से डरता नहीं हूँ, मैं तो आत्मा के प्रकाश को ढकने वाले उस अज्ञान को दूर करना चाहता हूँ। और वो भीतर का अज्ञान अपने आप नष्ट होता नहीं है। भीतर का अज्ञान मैं मेरा भेद बुद्धि द्वैत तो तब नष्ट हो जब भगवान की दया हो या ज्ञान का उदय हो। इसलिए उसने कहा सोहम विश्वसृजम विश्वम अविश्वम वेद वेशसम विश्वात्मानम अजम ब्रह्म प्रणतोस्मि परम पदम। मानो मैं प्रेम का अभिलाषी हूँ, मोक्ष का अभिलाषी हूँ, इसलिए मैं विश्व के रचयिता, विश्व के रूप में जो प्रकट हैं, विश्व से फिर भी परे हैं, तीनों गुणों से परे हैं। विश्व को खिलौना बनाकर कहो तो खेल लें, विश्व में आत्मा रूप से व्याप्त हैं कण कण में,
अजन्मा है, सर्वव्यापक है, ऐसे भगवान को प्रणाम करता हूँ, उनकी शरण लेता हूँ। योग अरंधत कर्माणु हृदय योग विभावते योगिनो यम प्रपश्यन्ते योगेशम तम नतोस्म्यहम्। भगवत भक्ति का योग ऐसा कि भीतर कर्मों का जाल भस्म हो जाता है और फिर ऐसे योग भक्ति योग के द्वारा हृदय शुद्ध निर्मल, अंतःकरण निर्मल हो जाता है, उसमें भगवान प्रकट होते हैं। ऐसे ही उन योगेश्वर भगवान को गजेंद्र नमस्कार करता है। नमो नमस्तभ्य असह्य वेग शक्ति त्रया अखिलधि गुणाय प्रपन्न पालाय दुरंत शक्ते कंद्रियाणाम अनवार्थ वर्तमने। जो भगवान की 3 गुण हैं, शक्तियां हैं 3 सतरजतम, इनको सहना सबकी बस की बात नहीं है। इसका वेग सभी के लिए असहनीय है। भगवान तो इंद्रियों के विषयों के रूप में है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, उस सब परमात्मा का ही स्वरूप है। फिर भी जो इंद्रियों में ही घुला मिला रहे, वही सुख चाहे, उसी वासना में पड़ा रहे, भगवान का मिलना संभव नहीं। उस विषय के लिए, भगवत विमुख के लिए भगवान तो शरणागत के रक्षक हैं, अपार शक्तिशाली हैं। ऐसे भगवान को गजेंद्र बारंबार प्रणाम नमस्कार करता है। नायम वे स्वमात्मानम हंशक्त्या हंदिया हतम त्वम दुरत्य महात्मायम भगवंत मितोस्म्यहम्। अरे जिन प्रभु की अविद्या नाम की शक्ति का कार्य अहंकार है, उस अहंकार के कारण जीव अपना स्वरूप भूल जाता है, उन अपार महिमा वाले भगवान की गजेंद्र ने शरण ली। श्री सुखदेव जी महाराज भागवत में कहते हैं, जब गजेंद्र ने शरण ली, उसने तो भेद से रहित भगवान के निर्गुण स्वरूप की स्तुति की। और उस गजराज के पास जब 1000 वर्ष में कोई ब्रह्मा आदि देवता नहीं आए, तब साक्षात हरि जो सबकी आत्मा है, सर्वदेव स्वरूप है, प्रकट हो गए। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री हरि भगवान की जय। अब गजराज को दुखी देखा भगवान ने उसकी स्तुति सुनी। वो तो सुदर्शन चक्रधारी हैं, समस्त जगत के आधार हैं, इच्छा के अनुरूप वेग वाले गरुण जी की पीठ पर सवार रहते हैं। देवता चारों तरफ से प्रभु का स्तवन करते हैं और प्रभु उस स्थान में पधारे। इसी झांकी के साथ जहाँ वो गजराज था, जहाँ ग्रह ने उसको पकड़ रखा था, सोमतस सरस्यु बलिन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरतमत हरिम खपात चक्रम उच्छिप साम्बुजगरण गृहमान कक्षान नारायणाखिल गुरु भगवन नमस्ते। सरोवर के भीतर भगवान ने देखा ग्राह ने गज को पकड़ रखा है, गज बड़ा दुखी है। गज ने भी प्रभु का दर्शन किया, उस गजराज ने भी प्रभु का दर्शन किया। आकाश में गरुण की पीठ पर भगवान चक्र उठाए आ रहे हैं। उन श्री हरि भगवान का दर्शन करके गजराज आनंदित हुआ। अपनी सूंड में बड़ी कठिनता से, ऐसे कठिन समय भी पूजा का एक फूल उठाया, कमल का फूल पूजा के लिए। जब गजराज ने भगवान को देखा तो सोचा क्या सेवा करूं, प्रभु आ रहे हैं। उसको इतना आनंद हुआ, गदगद हुआ। झट उसको एक सरोवर में कमल का फूल दिखा, सूंड फैला कर, क्योंकि पैर पकड़ा था ग्रह ने, सूंड फैलाई, कमल का फूल उठाया और ऊपर उठा दिया। उतना उठाने में गजराज को बड़ी कठिनता हुई है। पर बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। और जैसे ही इतने कष्ट से फूल उठाया कमल का, भगवान ने गरुण जी को छोड़ दिया। पीताम्बर कहीं उड़ गया, देवता कहीं रह गए और भगवान झट ही उस सरोवर में नीचे उतर आए। कमल का फूल पकड़ाकर भगवान को वो गजेंद्र कहता है, सर्व पूज्य नारायण आपकी जय हो, जय हो, जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, तम विश्व पीड़ित अज सहसावतीर्य सग्राह मासु सरसः कृपयो जहार ग्रहाद विपाडित मुखाधरणा गजेंद्रम संपश्यताम हरिमुच तुस्त्रिया नाम। भगवान ने देखा गज इतना दुखी है, ग्रह ने चरण पकड़ा है, भगवान ने झट आए, दोनों को बाहर निकाला पहले। और
अब देवताओं के देखते देखते भगवान ने सुदर्शन चक्र से ग्राह का मस्तक काट दिया, गजराज का उद्धार किया। बोले श्री हरि भगवान की जय। ये खुला ही है अभी तक। हरि शरणम। बोलिए श्री हरि भगवान की जय। ग्राह बोला, भगवान मेरा उद्धार क्यों नहीं करते? भगवान ने बोला, तुमने भक्त को कष्ट दिया, तुम्हारा क्या उद्धार? उसने कहा, कुछ भी किया, कुछ भी दिया, कुछ भी लिया, आपके भक्त का चरण ही तो पकड़ा था। भगवान ने उस ग्राह का भी उद्धार किया, दोनों को अपने धाम भेजा। बोले श्री हरि भगवान की जय। देखो, दुख को सहन करके, मौन रह के भगवान के नाम का जप, भगवान की स्तुति एक तपस्या है। गजराज ने यही किया था। दुख सहन किए बिना तप नहीं होता। भाव शुद्धि अनिवार्य है। सत्य तो परमात्मा है, भगवान में भाव रखना है। सबके प्रति सद्भाव हो, भगवत भाव हो, भगवत दर्शन हो, ये महान तप है। प्रत्येक जीव में भगवत भाव सिद्ध करना है। अच्छा, तो हरि शरणम। जब मन बिगड़ जाता है ना, तो भक्ति में आनंद नहीं आता। लेकिन भक्ति में तो तन और धन सब गौण है, जो है सब कुछ भाव ही है। गजराज का उद्धार हुआ है भगवान ने, क्योंकि उसने काल के काल परमात्मा को प्रणाम किया, उनकी उसने शरण ली। देखो, योगी महात्मा जिनके मंगलमय स्वरूप को हृदय में स्थापित करके ध्यान करते हैं, वो तो कहता है मैं उन्हीं परमात्मा की शरण हूँ। ऐसी कृपा कीजिए कि मुझे वहाँ ले चलिए जहाँ काल रूपी मगर न हो, जहाँ मृत्यु न हो। देखो, जिस घर में काल आने वाला होता है वहाँ कैसे शांति रह सकती है? जहाँ काम जाता है ना, वहाँ काल आता है। जहाँ काल की गति है वहाँ भय है। इसलिए धीरे धीरे संयम बढ़ाना है, निरंतर भक्ति की आदत डालनी है। अगर हम कामनाओं का विनाश कर सकते हैं तो काल पर विजय भी प्राप्त कर सकते हैं। और या कह ले, निरंतर भक्ति होती रहे तो काल रूपी मगर ग्राह वहां नहीं आ सकता। और मानो आ भी गया तो गजेंद्र की तरह जब जीव आर्त भाव से प्रभु को पुकारता है, तब प्रभु आते हैं, दौड़ते हुए आते हैं। भगवान के कान तक गजेंद्र का आर्तनाद पहुंचा, भगवान दौड़कर आते हैं। सुदर्शन चक्र से देखो मगर को मार डाला, गजराज को उन्होंने सदगति दी। ये जो स्तुति की है, 33 श्लोक, 32 या 35 कह लो, 35 में तो सब संपूर्ण हो जाता है। इस गजेंद्र मोक्ष का पाठ जो नित्य करते हैं उनकी मृत्यु सुधरती है। 3 अध्याय हैं पर 35 श्लोक मुख्य हैं। उस मगर ने हाथी का पैर पकड़ा था, उसने परमात्मा की स्तुति की, भगवान ने उसको छुड़ा लिया। इतनी ही गजेंद्र मोक्ष की कथा है। तो नित्य 35 श्लोकों का पाठ करने वाला व्यक्ति अपना मरण सुधार लेता है। तो ठाकुर जी की सेवा करनी है, भोग लगाना है, आरती करनी है, और ये भावना रखनी है भगवान बड़े आनंद से घर में विराजमान है, उनका दर्शन करना है। भावना रखनी है गजेंद्र मोक्ष यदि किसी को पढ़ना है, जैसे कल आग्रह किया कि करना हो, तो भावना ये रखनी है कि आज ही मुझे काल मारने आया है। हे नाथ, काल ने मेरा गला पकड़ा है, वो मेरा गला पकड़ रहा है, मैं व्याकुल हूँ। आर्त भाव से गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। ये माम स्तुवन्ते नीनांग भक्त प्रतिबुद्ध निषादे। गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने वाला अगर अंतकाल में भगवान को भूल भी जाए, पर भगवान उसको नहीं भूलते, परमात्मा उसका स्मरण रखते, उसका मरण सुधरता है। चलो, बोलिए श्री हरि भगवान की जय। ये तो गजेंद्र मोक्ष का बड़े ही संक्षेप में प्रसंग रहा। आगे ये 8वां स्कंद छोटा ही है पर बड़ा सुंदर है। कैसे सुंदर है?
इसके बाद पंचम मनवंतर में रमा बैकुंठ बनाया भगवान ने। ये क्या है? बैकुंठ धाम का अवतार हुआ। छठवां मनवंतर, इसका नाम है चाक्षुष मनवंतर। चाक्षुष मनवंतर में समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन में भगवान ने अनेक अवतार धारण किए हैं। देवताओं को प्रभु ने युक्ति से अमृत पिलाया है। राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं, महाराज इस कथा को सुनने की मेरी इच्छा हो रही है। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। समुद्र मंथन की कथा आ गई है, बड़ी ही सुंदर कथा है। देखो कार्तिक मास आरंभ हो गया है। कार्तिक मास में घर घर तुलसी ठाकुर सेवा दर्शन गोविंद जी को। तुलसी दल पुष्पाणि ये यच्छन्ति जनार्दने कार्तिकी सकलं वत्स पापम जन्मार्जितं दहेत दृष्टा स्पृष्टा त्वा ध्याता कीर्तिता नामतः स्तुता। भगवान की विशेष सेवा पूजा, धर्म का विशेष आचरण और दीपदान तुलसी काष्ठ से अवश्य करें। दीपदान हो सके तो मिट्टी के दिए में ही करें, घी से करें या तिल के तेल से करें, इसकी अपार महिमा है। समुद्र मंथन की कथा में भगवान ने कई अवतार लिए। श्री सुखदेव जी महाराज कथा कह रहे हैं। एक बार थोड़ी भूमिका बना लेते हैं समुद्र मंथन की कथा की। एक बार देवराज इंद्र को रास्ते में दुर्वासा ऋषि मिले। तपस्या करके आ रहे थे, भगवान का दर्शन करके भगवान ने कमल के पुष्प का हार उतार के वो निर्माल्य दुर्वासा जी को दिया था अपने कंठ से। दुर्वासा जी ने जब देखा कि इंद्र आ रहे हैं, रावत हाथी पे बैठे हैं, देवराज हैं, अपने कंठ से वो हार उतारा और उन ऋषि ने इंद्रदेव को दे दिया। इंद्रदेव को कमल के पुष्पों का हार बड़ा भारी लगा। दुर्वासा जी तो आशीर्वाद देके और हार देकर निर्माल्य चले गए। निर्माल्य कहते हैं भगवान के प्रसाद को जो अभी अर्पित नहीं हुआ, पर देवराज इंद्र ने उसको ग्रहण नहीं किया। अपने ऐरावत हाथी के मस्तक पर फेंक दिया और हाथी ने वो माला अपने सूंड से नीचे गिरा के पैर के तले कुचल के घुमा के फेंक दी। दुर्वासा ऋषि जिस मार्ग से जा रहे थे वो माला आगे ही गिरी। उनको बड़ा कष्ट हुआ। ध्यान आंख बंद करके देखा, सब बात समझ आ गई। बात यह है, संपत्ति में जीव जो होश गंवा बैठता है वो दरिद्र होता है, तब होश आता है। क्यों? पुष्प में लक्ष्मी का निवास है, ध्यान रखना। जिस घर में पुष्प पाँव के तले कुचले जाते हैं उस घर में लक्ष्मी विराजमान नहीं रहती। जिस घर में शाम के समय झगड़े होते हैं उस घर में लक्ष्मी नहीं रहती। संध्या के समय लक्ष्मी नारायण घर में आते हैं। जिस घर में भिखमंगे का अपमान होता है वहां भी लक्ष्मी जी नहीं रहती। अगर हम किसी भीख मांगने वाले को कुछ न दे सकें तो हाथ जोड़ के जय श्री कृष्ण तो कह लें। शाम के समय अगर कोई सौभाग्यवती स्त्री बाल बनाने बैठ जाए तो लक्ष्मी घर में नहीं रहती। सूर्यास्त और सूर्योदय के समय जो भोजन करते हैं उस घर में लक्ष्मी नहीं टिकती। दुर्वासा ऋषि ने देवराज इंद्र को शाप दिया, तुमको बहुत अभिमान है, दरिद्र हो जाओ। दैत्यों को बात पता चल गई, श्राप मिला है, आक्रमण करो। देवताओं पर मारे जाएंगे, हार जाएंगे, भग जाएंगे। देवताओं और दैत्यों का युद्ध हो गया। पता लग गया, दुर्वासा जी ने श्राप दिया, दरिद्र होगा, इस समय युद्ध करो, निश्चित हारेगा, तभी तो दरिद्र होगा।
श्राप तो सच होगा। युद्ध में देवों की पराजय हुई, स्वर्ग का राज्य राक्षसों को मिला। इंद्र जी के पास से स्वर्ग का राज्य चला गया। देवगण दुखी हुए, उन्होंने परमात्मा की स्तुति की। भगवान ने आज्ञा की कि तुम लोग समुद्र मंथन करो, उसमें से निकलेगा अमृत। अमृत मैं तुम्हें पिला दूंगा कुछ युक्ति करके, पर बात यह है कि समुद्र मंथन का कार्य बहुत बड़ा है, तुम लोग अकेले कर नहीं पाओगे, दैत्यों की मदद ले लो। अरे भाई, दैत्य हमारी बात क्यों सुनने लगे? भगवान ने कहा अपने शत्रु दैत्यों के साथ मित्रता कर लो, शत्रु की वंदना करोगे तो वश में हो जाएगा, और नहीं तो शत्रु तुम्हारे कार्य में बिना कारण विघ्न खड़ा करेगा। उसको मान दे दो, उसके साथ मधुर वाणी बोल के वैर को समाप्त कर दो, मित्रता सिद्ध हो जाएगी। और समुद्र मंथन में दैत्य राक्षस जो कुछ मांगेंगे उनको हम लोग दे देंगे, क्योंकि समुद्र मंथन में तो बहुत कुछ निकलेगा। चलो, देवताओं और दैत्यों की मित्रता हुई। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया। भगवान ने अब मंदराचल पर्वत उखाड़ तो लेंगे, उठा के कैसे लाएंगे समंदर के अंदर? देवता बात बात में घबराते। भगवान ने कहा जो काम तुम दोनों से नहीं होगा मैं करूँगा, पर कुछ हमारा भी हिस्सा रहेगा समुद्र मंथन में। फिर ये याद रखना, मैं मदद करूँगा तो कुछ हमें भी मिलता रहना चाहिए बीच बीच में। देवताओं और दैत्यों ने दोनों ने स्वीकार कर लिया कि ठीक है, जब आप मदद करोगे वही आपको मिलेगा। मंदराचल उखाड़ तो लिया, पर लाएं कैसे समंदर में? भगवान ने गरुड़ जी से कहा उसको उठा के वहाँ रखो। गरुड़ जी गए, मंदराचल पर्वत को उठाया और समुद्र में डाल दिया। अब मंदराचल पर्वत की बनी मथानी समुद्र में डाल दिया, और समुद्र में तरह तरह की वनस्पति औषधियाँ डाली, मथने लगे। भैया मंदराचल पर्वत कोई साधारण है, वो तो समुद्र में डूबने लगा। जब मथानी ही डूब जाएगी तो समुद्र मंथन होगा कैसे? देवता दैत्य फिर घबरा गए। देखो, पहला काम भगवान ने कहा किया, मंदराचल उखाड़ दिया इन लोगों ने मिलके। उखाड़ने में भी करोड़ों मर भी गए, फिर भी उखाड़ लिया, पर उठा के नहीं ला पाए। तो पहला काम तो भगवान ने किया। अब जब डूबने लगा मंदराचल समुद्र में, फिर घबराए। भगवान ने कश्यप अवतार धारण किया। बोलिए श्री कुर्म नारायण भगवान की जय। कुर्म नारायण भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कश्यप अवतार लिया, लेकर क्या किया? कछुए की पीठ बड़ी पत्थर सी होती, अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को रख लिया कि अब इसको हमारी पीठ पर रखो और अब मत हो, कैसे समंदर में जाएगा मैं जाने नहीं दूंगा। जब मंदराचल की मथानी बनाकर कच्छप भगवान की पीठ पे रख दिया और समुद्र मंथन हुआ, तो भगवान को थोड़ा थोड़ा सुख मिला, मानो पीठ में खुजली हो रही थी, आज किसी ने थोड़ा सहला दिया। क्या पूछना है? बोलिए श्री कश्यप भगवान की जय।